अक्सर हमने काफ़ी देखा और सुना है कि भूत होते हैं या नहीं होते। कुछ लोग तो भूतों को मानते हैं और कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं और इनको इग्नोर कर देते हैं। भूत, प्रेत, साया, डायन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। तो हेलो दोस्तों, सैटरडे नाइट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ एक खौफनाक कहानी जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे साझी की इंस्टाग्राम के थ्रू। तो चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है कि एक लड़की जिसका नाम वैबू था, वह लड़की आसाम में शिफ्ट हुई थी क्योंकि उसकी जॉब की प्रमोशन हुई थी। तो उसका डेली रूटीन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर था। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वह एक और लड़की के साथ वहाँ रहती थी। वह लड़की भी उसी के ऑफिस में काम करती थी। एक दिन वैबू ने रिलेशनशिप के बारे में अपनी दोस्त से बात की, जो कि उसके साथ उसी के घर रहती थी। उन दोनों ने टिंडर नाम के एक ऐप को डाउनलोड किया और उसने एक लड़के से बात की। पर वह डेट पर मिलने गई तो उसे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वह छपरी टाइप का था। वेबू वेबू के एक और लड़के के मैसेज आने पर उनसे थोड़ी बात की और वह उसके साथ डेट पर गई। वेबू को वह लड़का बहुत पसंद आया और वेबू ने उससे बहुत बातें की। वह लड़का वेबू की सारी बातें सुन रहा था और हाँ ना में जवाब दे रहा था और ऐसे ही उनकी डेट बहुत बढ़िया रही। रात को वेबू घर आ रही थी तो वह लड़का वेबू को ड्रॉप करने घर आया। वेबू को उसने घर तक छोड़ा तो वेबू ने कुछ अलग सा नोटिस किया, जैसे वह अपने मुंह की तरफ शीशा नहीं रखना चाहता था, जो कि सॉरी जो कि बाइक पे शीशे होते हैं वो अपने लगभग मुंह की तरफ होते हैं। तो वह मुंह की तरफ शीशा नहीं रख रहा था, वह साइड कर रहा था। और वेबू ने फोटो खींचना चाहा, मतलब जब डेट चल रही थी तो वेबू उसके साथ फ़ोटो खींचना चाहती थी तो वो इनकार कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो उसने मना कर दिया। यह सब चीज़ें देख वेबू को थोड़ा सा अलग सा फील हुआ, जैसे कि यह क्यों कर रहा है। पर वेबू ने यह चीज़ें अनदेखी कर दी। जैसे जैसे रात ज़्यादा होने लगी उस लड़के का बिहेवियर बदलने लगा। मतलब मैं आपको समझा दूँ कि जब वो डेट कर रहे थे होटल में, मतलब शायद रेस्टोरेंट में, तो सॉरी, तो दिक्कत क्या थी कि तब वो रात को, मतलब जैसे जैसे नाइट ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब तो वो वेबू उसको नोटिस कर रही थी कि वो लड़का थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया। और वो मतलब पहले बात कर रहा था तो अच्छे तरीके से, हाँ अच्छे तरीके से ना वैसे कर रहा था, पर वो जैसे जैसे नाइट होने लगी ज़्यादा तो वो लड़का थोड़ा सा नर्वस टाइप हो गया और थोड़ा सा मतलब अलग तरह से रिएक्ट करने लग गया। बाकी आगे कहानी में आपको पता चलेगा कि क्यों। लड़के का बिहेवियर बदलने लगा और पता नहीं क्या उसने रात को भी सनलाइट ब्लैक चश्मा लगा रखा था। तो
रात काफ़ी हो चुकी थी। वैभव ने उस पर नोटिस किया कि वह रात को भी सनलाइट चश्मा लगा के या गॉगल्स लगा के वहाँ पे बैठा हुआ है। उसने मुझे ड्रॉप करने के लिए कह दिया। लास्ट उसने ड्रॉप करने के लिए कह दिया। वैभव और वो दोनों साथ चले गए और वैभव ने नोटिस किया कि वैभव जब उसके हाथ लगाकर मतलब बाइक पर बैठी थी तो उसका रिएक्शन थोड़ा अलग था। वह बाइक काफ़ी तेज़ स्पीड से चला रहा था और उसने अपने दोनों शीशे बाइक के साइड घुमा रखे थे ताकि उसका चेहरा ना दिखे। वैभव ने थोड़ा सा और ज़्यादा गौर किया कि यह ऐसे क्यों कर रहा है, तो वैभव को उस पे शक हो गया। वैभव जब घर पहुंची तो वह लड़का वहां से बाइक मोड़ने लगा। इतने में वैभव ने अंदर जाकर उस लड़के को देख रही थी, तो वैभव ने देखा कि जब वह वहां से बाइक घुमा रहा है तो उसने अपने गॉगल्स उतार रखे थे। तो वैभव ने उसके चेहरे को थोड़ा गौर से देखा तो वैभव ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मतलब जैसे अपनी आंखें के बीच में मतलब ये आई वाला सा होता है, ये काला होता है, बाकी आंख वाइट होती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वैभव बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यह कौन है। पर वैभव ने गौर किया कि उस लड़के ने उसको कुछ भी नहीं बताया। ना उसने कोई आईडी दी, ना उसने फ़ोन नंबर दिया, ना वो कहाँ रहता है वह बताया। उस लड़के ने कुछ भी नहीं बताया। वैभव बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वैभव के साथ ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ था। वैभव अपने कमरे में चली गई और यह सब अपनी दोस्त को बताया। तो वैभव की दोस्त उससे पूछने लगी कि कैसा था या क्या कुछ था। तो वैभव ने सब कुछ बताया तो उसकी दोस्त ने अनदेखा कर दिया, जो कि सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद वैभव अपने कमरे में रात को सोने चली जाती है। वैभव गौर करती है कि जब वह लाइट ऑफ करती है तो सड़क वाली साइड उसके एक खिड़की होती है और उस खिड़की के अंदर वाली साइड पर्दा लगा होता है। तो वैभव देखती है कि पर्दे पर किसी की परछाई गिर रही है। वैभव डर जाती है और धीरे से लाइट ऑन करती है। फिर वैभव पर्दे के पास जाके पर्दा देखती है हटाकर, तो वहाँ कुछ नहीं होता। वैभव बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वैभव कभी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। पर उस दिन वैभव की रूह कांप जाती है क्योंकि यह हादसा वैभव के साथ पहली बार हुआ था। वैभव देखती है बाहर तो सड़क पर दूर एक आदमी खड़ा होता है। वैभव देखती है कि वह कौन है। लगभग वैभव को अंदाजा हो जाता है कि जो डेट पर गया था वही आदमी वहाँ खड़ा है। वैभव उसे देखती है तो वह हुडी के अंदर अपना मुंह लुकोकर खड़ा होता है। वैभव थोड़ा सा गौर करके देखती है तो उसको पता चलता है कि यह वही था। वैभव को वह गौर से देख रहा था। वैभव यह देखते ही भागती है अपनी दोस्त के रूम में। तब उसकी दोस्त को वह जगाकर यह सारा किस्सा सुनाती है और उसकी दोस्त वैभव के साथ आकर वहाँ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। दोनों साथ ही सो जाते हैं और वैभव रात को ही प्लान कर लेती है कि वैभव अब यहाँ नहीं रुकेगी। वह अगले दिन वापस अपने गांव चली जाएगी। वैभव सुबह उठती है और पैकिंग करती है। वैभव
ट्रेन के लिए अपने घर से निकल जाती है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाते ही वेबू वहाँ से टिकट कराकर और ट्रेन में आ जाती है। तो ट्रेन थोड़ी देर में चलती है। वेबू बाहर देख ही रही थी कि वह देखती है कि थोड़ी दूर पर वही आदमी उसी को देख रहा था। वेबू बहुत ज़्यादा डर जाती है और ट्रेन के अंदर छिप जाती है और अपना शीशा बंद कर लेती है। काफ़ी समय बाद वेबू बाहर देखती है तो कोई नहीं होता। शायद वह उसके इलाके से बाहर निकल गई थी। तो यह हादसा अपनी फ्रेंड एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ जिसका नाम वेबू शर्मा था। वेबू ने बताया कि यह हादसा आसाम के अंदर जब वह नौकरी करती थी तब हुआ था और यह कहानी वेबू ने हमसे साझी की। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तो अलविदा लेता हूँ दोस्तों, मिलूँगा जल्द एक और नई कहानी के साथ।